उत्तर प्रदेश से एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने इसका ऐलान किया है, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है। मेरे साथ में शिशिर जी हैं। शिशिर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है इससे? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा का ये मानना है कि जिस प्रकार से लाखों कार सेवकों पे लाठियाँ चलाई गई, सैकड़ों हिंदुओं को गोली मार दी गई, लाशें उनकी गायब कर दी गई और सरयू में बहा दी गई, उनके परिवार को मतलब उनकी 13वीं और अन्य कार्यक्रम करने तक की उनको मौका नहीं मिला। तो ऐसे व्यक्ति को जो उत्तर प्रदेश के समस्त आतंकवादियों के जिन पे रिहाई के आदेश देता हो, जो लड़की छेड़ने वालों के साथ खड़ा हो, ऐसे तमाम विवादित मामले, हज हाउस बनवाना, कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाना, उसके बाद इमाम मौलानाओं के लिए बात करना, हिंदूवादियों को जेल भेजना, ऐसे तमाम मामले जो इनके रहे हैं, विवादित उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित करना, ऐसे तमाम जो मामले रहे हैं, उसके लिए हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। आपने पहला अपराध उनका गिनाया, कार सेवकों पे गोली चलाया। दूसरा अपराध लड़की छेड़ने वालों का संरक्षण था इन्होंने ये कहा था उनसे गलती हो जाती है। अगर आपके घर की आपने नहीं तो चले बहस हम नहीं करना चाहते। मैं एक बात बता रहा हूँ। पहला बताया कार से गोली चला, दूसरा आतंकवादियों को छुड़वा दिया, तीसरा स्टे करा दिया था हम लोग ने। अरे आपने क्या कहा? छुड़वाने की कोशिश की ना? नहीं, उन्होंने जब उनके वो इतने बड़े अपराधी थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो जेल क्यों नहीं भिजवा दिया आप लोगों ने? किसको? मुलायम सिंह यादव को। देखिए, आप प्रश्न हिंदू महासभा से कर रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर भाजपा देगी। ठीक है, वो सम्मान हिंदू महासभा ने स्टे लिया था ना, तो उनके वो मुकदमा स्टे नहीं लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन हमारे सीनियर हैं और उन्होंने स्टे करवाया था। वरना उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के नौजवान जिस मेहनत से आतंकियों को पकड़ते हैं, आप स्टे करा सकते हो। जब आप स्टे करा सकते हो तो उनको जेल भिजवा देते ना आप, मुलायम सिंह यादव। देखिए, जो कार्य हमारा हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग ने किया। आप इसलिए विरोध कर रहे हो क्योंकि वो यादव है या क्या? देखिए, मुलायम सिंह यादव उसके आगे लिखा है, क्योंकि अखिलेश तो कई बार कह चुके मैं यादव हूँ, इसलिए टारगेट करते हैं। आप उनके मुलायम सिंह यादव लिखा है इसलिए टारगेट कर रहे हो उनको। अगर उनके आगे कोई और बिरादरी लिखा होगा, अगर मान लीजिए आप चतुर्वेदी है ना, अगर उनके आगे मुलायम चतुर्वेदी लिखा हो तो विरोध करते आप? आपको शायद ना मालूम हो कि हम जिस जगह के रहने वाले हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, और चतुर्वेदी समाज हमारा वहाँ बहुलता में है, वो सब इनको बड़ा सम्मान देता है और ये भी चतुर्वेदी समाज को बड़ा सम्मान देते हैं। लेकिन यहाँ व्यक्ति की नहीं बात है, यहाँ एक राजनीतिक पद पे रहते हुए जो उन्होंने कार्य किया उसकी समीक्षा की बात हो रही है कि जो पुरस्कार दिया जाता है उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है उस पर दिया जाता है। तो जब मोदी जी की है, सुनिए, वही बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से जो हमने आपको काम गिराए, आतंकवादियों को छोड़ना, इसको किस पैमाने से सही कहा जाएगा आप बताइए? अगर हम लोग ना रुकवाते तो आज जब आतंकी गोली चलाता है, घुमा के आप वही बार एक बात कह रहे हैं, घुमा के आपका एक और लाइन की उत्तर दे दूं। आपने जो यादव कहा, तो अब यादव का बताएं, हमारा हिंदू महासभा का पहला स्लोगन क्या है? जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यादव मेरे भाई है और जब मैं चुनाव लड़ता हूँ अपना, तो हमारे पास समझिए दर्जनों यादव भाई हमारे जो है वो मेरे लिए लड़ने को था। और समाजवादी सरकार में आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा सुंदरकांड रोकने का मामला हुआ था, सारे यादव भाई मेरे साथ। और समाजवादी पार्टी में जो यहाँ पुलिस अधिकारी यादव समाज के थे, इतना आपको मेरा सम्मान करते थे, मैं दिल से आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने गलती की तो उसकी बात को अगर हम बात रखना चाहते हैं तो इसमें यादव, पंडित और लाला और बनिया जोड़ने का हमारा कहना है कि केंद्र सरकार से कि इस पर पुनर्विचार करे, कि उसके लिए एक कमेटी फिर से बनाए और उसको जांचे कि इन्होंने जो काज किए हैं, जिस प्रकार से लगातार रोजे अवतार होते हैं माननीय मुख्यमंत्री आवास पे, आज वहाँ पर कन्या पूजन हो रहा है, तो आप सबकी भावनाओं को एक साथ लेके चलते, कन्या पूजन भी कराते अगर मुलायम सिंह जी, हम उनका सम्मान करते। लेकिन केवल रोजे अवतार कराया इसलिए हम उनका सम्मान नहीं करते। आपने देखा उनके यहाँ कन्या पूजन नहीं हुआ? उनके घर तो 3 बेटियां हैं। देखिए, कई बेटियां। रोजा अवतार के वक्त वो टोपी पहन के जिस प्रकार से बैठते थे, आप कहना है कि मुलायम सिंह उस लायक
नहीं है, तो वो जो करोड़ों लोग, नहीं आप कह रहे हो ना, ये तो आप ही कह रहे हो कि मैंने पद्म भूषण तो के लायक नहीं है मैंने ना, तो कहा नहीं तभी तो मिलना नहीं चाहिए उनको। ये तो हमने कहा आप कह रहे हो ना कि उनको नहीं मिलना चाहिए। आम भक्तों पे गोली चलवाने वाले, कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार से सम्मानित किया जाए, इसका पुनर्विचार किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा। मेरा ये शब्द है, उनको मिलना चाहिए कि नहीं? आप उसको नहीं, आपको मिलना चाहिए कि नहीं तो उनको? कहा है, मेरा कहने का क्या मतलब? मुलायम सिंह को मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं मिलना चाहिए, यही तो कह रहा हूँ। यानी वो लायक नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, ये तो आप ही कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो। आप उसी नहीं, शब्द आप को कह रहे हो, बीच शिशिर में जी आप घुमा कह के रहे हो। कहलवाने चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, हम तो स्टैंड है ना, क्लियर भी ना। उनको नहीं मिलना आप जो चाहिए। तो वो करोड़ों लोग जो करवाना चाहते हो, हम नहीं कहेंगे। जब वो दिवंगत हुए थे, तो जो करोड़ों लोग गए थे, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे सब लोग पहुंचे थे, यानी उनको नजर में कुछ भी नहीं था। अरबों लोगों की जो आस्था थे वो, आपको पता है। हाँ, ये ठीक है। आप अपनी बात रख रहे हैं, मेरी रह गए। आप बार-बार ये बात मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, किसी के धर्म की टोपी पहन लेना या उनका चिन्हित गमछा वो डाल लेना गुनाह नहीं है आपके नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में यह है कि मैं हिंदू हूँ, हम सनातनी हैं। हम टोपी, हम वो क्या टीका लगाते हैं, हम कलावा पहनते हैं, हम जनेऊ पहनते हैं, हम अपने धर्म के साथ भी उस धर्म का सम्मान कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात दूसरे को टोपी पहन के दूसरे को टोपी पहनाना, जो 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 राजनीति में लोग कर रहे हैं, उनको सनातन धर्म के वोटर सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हम नाम नहीं लेंगे। हम जहाँ राजनाथ सिंह को कह रहे हो, जेपी नड्डा जी को कह रहे हो, हम शाह जी को कह रहे हो। सुनिए टोपी पहनते हो, टोपी पहना रहे हैं। आपने मेरे शब्दों को सुना नहीं। हमने क्या कहा, जो लोग पहनते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि कोई टोपी पहनने वाला नेता कभी वो टीका लगा के आपके सामने खड़ा होता वोट के लिए, कभी वो अपने धार्मिक पुस्तकों पे आपसे डिस्कस करता है। आप ही अपने ही धर्म को, आज भी रामचरित का मान इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने किया और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। क्या एक्शन लेना है उस पर? क्या एक्शन लेना है? क्या एक्शन लेना बताइए? उन्होंने जब एक्शन क्या लेना चाहिए बताइए आप? ये जो उनकी अपनी वो है, रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है? हाँ। ढोल गवार सूत्र पर सुनानी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। सुनिए, आप धार्मिक क्षेत्र से नहीं आते ना, सुन लीजिए। नहीं, हम क्षेत्र से नहीं, हम क्या हिंदू नहीं है? ये अब हमारी बात, आप कह रहे हैं आप धर्म वो से नहीं आते, क्या मैं पूजा नहीं करता हूँ? जो लाइन उन्होंने कही है उसका आशय वहाँ पर वो नहीं है। पूरी रामचरितमानस को पढ़ लेना तो उनको स्वयं पता चल जाएगा। देखिए, हमारा निवेदन है ये है। अच्छा, एक सवाल जवाब दीजिए। एक सवाल पूरा दे तो यादवों से नहीं झगड़ा है, यहाँ पर व्यक्ति से झगड़ा है, व्यक्ति से विवाद है, व्यक्ति से की कार्यों से विवाद है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कुछ अच्छे निर्णय भी रहे, जैसे इन्होंने देश की सेनाओं में जो जवान थे उनकी लाशें उनके घर वालों को नहीं मिल पाती थी, वो बात सम्मान उनको घर तक उनके परिवार को लाशें दिलवाने काम किया। कुछ अच्छे भी निर्णय हैं, लेकिन यहाँ पर राम भक्तों का सवाल है। राम भक्तों को पूजने वाली ये सरकार जो है उस पर उंगली निशाना हो जा रहा है ना। राम भक्तों पे राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं। तो आज बताइए, अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों मंदिर का मैं पक्षकार हूँ, तीनों मंदिरों का है। तो हमारा काम है जो ऐसे विषयों को उठाना और उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है। सरकार बहुत बड़ी चीज़ होती है, सरकार से हम नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम उनका विरोध लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। तो वो भारतवर्ष